रोबोटनिक भी नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडपा अर्थ को बर्बाद कर सके। वो उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। गेराल्ड कहते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। रोबोटनिक कहता है कि मैं आपके इविल प्लान को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। पर गेराल्ड का सूट एक सुपर सूट था और वो जेट को एक्टिवेट करके रोबोटनिक को पकड़ लेते हैं, जिससे अब उन दोनों के बीच भी फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। गेराल्ड अपने हैंड को एक जायंट फिस्ट में बदल लेते हैं और रोबोटनिक को मारने लगते हैं। वहीं सोनिक और शेडो में जबरदस्त फाइट चल रही थी। शेडो सोनिक को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, कि क्या उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर तुम अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उन्हें भी छोड़कर यहाँ बदला लेने आ गए। सोनिक बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो, पर शेडो फिर भी बाज नहीं आता और उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम तो अपने दोस्त टॉम को भी बचा नहीं पाए। सोनिक को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर एक फुल पावर पंच से अटैक करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसके अटैक से शेडो डायरेक्ट मून पर जाकर गिरता है और अब उसके पास से मास्टर एमरल्ड पावर भी चली गई थी, क्योंकि एनर्जी अब सोनिक के अंदर आ चुकी थी। सोनिक उसे मारने लगता है पर उसे मार नहीं पा रहा था। अच्छाई जो उसके अंदर मौजूद थी वो उसे रोक रही थी। शेडो से उकसाने लगता है कि मुझे खत्म कर दो, मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। सोनिक को टॉम की बात याद आने लगती है कि कभी भी हमें गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, जिससे अब सोनिक रुक जाता है और शेडो से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को मार डालूं। शेडो को समझ नहीं आता। वो बोलता है कि तुम जीत गए, तुम मुझे मारकर अपना बदला ले सकते थे। सोनिक कहता है कि बदला लेने से कोई फायदा नहीं होता, बस हमें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं वो आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शेडो को भी स्टार को देखकर मारिया की बातें याद आने लगती है और वो सोनिक को बताता है कि आखिर बार जब मैं मारिया के साथ बैठकर तारे देख रहा था तब वो मेरे साथ थी, पर मैंने काफी सालों से दर्द सहा था। सोनिक बोलता है कि मैंने भी लॉन्ग क्लो को खोया है और मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ, पर हम दर्द को बुलाकर भी आगे बढ़ सकते हैं और इस दर्द से ही हमें एहसास होता है कि हमें अपनों से कितना प्यार करते हैं। भले ही मारिया चली गई हो, लेकिन उसका प्यार हमेशा तुम्हारे लिए बना रहेगा। शेडो को भी समझ आ जाता है कि मारिया ने कहा था कि तारे के गायब होने के बावजूद भी उसकी रोशनी दुनिया को चमका देती है, जिससे उसे एहसास था कि वो अर्थ को मिटाकर सही नहीं कर रहे। मारिया कभी भी ऐसा नहीं चाहती। मैं बदले की भावना में बिल्कुल अंधा हो चुका था, जिससे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सोनिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हमेशा हमारे पास एक रास्ता जरूर होता है और अब हम दोनों को मिलकर ही सब कुछ ठीक करना होगा। सोनिक अब आधे मास्टर एमरल्ड को उसके साथ शेयर करता है, जिससे वो दोनों सुपर हेजोक्स में बदल जाते हैं और तेजी से एक्लिप्स कैनन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रोबोटनिक और गेराल्ड मेंटिस और स्कॉर्पियन में बदलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन गेराल्ड जीत जाते हैं और रोबोटनिक को नीचे अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। गेराल्ड देखता है कि शेडो भी सोनिक के साथ मिल चुका है, इसलिए वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए अपने कई सारे ड्रोइड को भेज देता है। सोनिक और शेडो मिलकर उन्हें नष्ट करने लग जाते हैं और वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, पर उन ड्रोइड की संख्या काफी ज्यादा थी। सोनिक और शेडो एक दोस्त की तरह साथ मिलकर अब उन रोबोट्स का खात्मा कर रहे थे। वहीं टेल्स और नकल्स भी स्पेसक्राफ्ट पर आ चुके थे, जिन्होंने रोबोटनिक को बचा लिया था। रोबोटनिक गेराल्ड पर सोनिक के हेयर से अटैक करता है। सोनिक का हेयर इतना पावरफुल था कि गेराल्ड उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से सीधे केओस एनर्जी में चला जाता है, जिससे वो मारा जाता है। टेल्स इससे खुश होता है और रोबोटनिक को कहता है कि हमें इस एक्लिप्स कैनन को रोकना होगा, लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका था और अब एक बीम एनर्जी के रूप में अर्थ पर अटैक होने वाला था। अर्थ पर से भी लोग उस एनर्जी को देख पा रहे थे। शेडो सोनिक से कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो सोनिक और शेडो अब पल्स एनर्जी को रोकने के लिए उसके सामने चले जाते हैं और अपनी पूरी पावर से उसे अर्थ पर जाने से रोकने लगते हैं, पर इससे उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। टेल्स रोबोटनिक से कहता है कि क्या हम अर्थ पर इस फायरिंग को होने से नहीं रोक सकते। रोबोटनिक कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, पर मैं इसे अर्थ से डाइवर्ट कर सकता हूँ, और अब वो उस स्पेसक्राफ्ट को ऑन करके उसे मोड़ने लग जाते हैं। सोनिक की पावर खत्म होने लगी थी और अब वो नीचे गिरने लग जाता है, पर वो शिप का रुख बदल चुका था, जिससे उस डेथ रे का अटैक मून पर होता है। टेल्स देखता है कि सोनिक नीचे गिर रहा है, इसलिए वो रिंग लेकर स्पेसक्राफ्ट से नीचे कूद जाता है और सोनिक की तरफ बढ़ने लग जाता है।
है वो एक्लिप्स कैनन में अभी भी काफी ज्यादा केओस एनर्जी भरी हुई थी और अब शिप नष्ट होते हुए अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। शेडो रोबोटनिक के पास पहुंच जाता है। रोबोटनिक उसे बताता है कि रिएक्टर कोड ओवरलोड हो रहे हैं, जिससे ये एक्लिप्स कैनन धरती पर टकरा जाती है, जो काफी सारे लोगों की मौत का कारण बनेगी और कई सालों तक धरती पर जहरीली बारिश होगी। शेडो उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, तुम्हें रिएक्टर को थोड़ी देर तक एक्सप्लोड होने से रोककर रखना होगा और मैं इस शिप को धरती के ग्रेविटी फील्ड से दूर ले जाऊंगा और यही हमारा आखिरी मौका है जिससे हम दुनिया को बचा सकते हैं और ये सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। रोबोटनिक में भी जोश आ जाता है क्योंकि वो भी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहता था और अब वो रिएक्टर को स्टेबलाइज करने लग जाता है और शेडो उस स्पेसक्राफ्ट को धक्का देकर उसे दूर धकेलने लगता है। अब रोबोटनिक को एहसास था कि उसने एजेंट स्टोन की बात ना मानकर बहुत गलत किया। वो अपने मार्बल डिवाइस की मदद से आखिरी लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो स्टोन को बताता है कि भले ही मैं इस दुनिया पर रूल नहीं कर सका, पर कम से कम मैं इस दुनिया को बचा तो सकता ही हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने हर वक्त मेरी परवाह की और तुम मेरे एक दोस्त की तरह हो। स्टोन ये देखकर इमोशनल हो जाता है और अब वो एक्लिप्स कैनन ब्लास्ट हो जाती है जिसके साथ रोबोटनिक मारा जाता है। शेडो भी उस धमाके की चपेट में आ गया था। वहीं टेल्स सोनिक के पास पहुंच गया था, पर ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो भी बेहोश होने लगता है, पर नकल्स वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। रिंग की मदद से पोर्टल खोलकर वो तीनों सेफली अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। तीनों उस ब्लास्ट को देखकर परेशान थे। टेल्स कहता है कि शेडो और रोबोटनिक ने सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। सोनिक टेल्स और नकल्स से माफी मांगता है और कहता है कि गुस्से में मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी, पर अब मैं मानता हूँ कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। वो दोनों से हक कर लेते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सोनिक अपने दोस्तों के साथ वापस से पिकनिक के लिए आया होता है और अब टॉम भी ठीक हो चुका था, पर उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और अब सोनिक, नकल्स और टेल्स वापस से रेस लगाने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर अब हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सोनिक रेस के दौरान बहुत जल्दी फिनिश लाइन पर पहुंच गया था, पर उस पर एक मेटल सोनिक रोबोट अटैक करता है। सोनिक फास्ट स्पीड में उसके अटैक से बच गया था, पर वहां काफी सारे मेटल सोनिक रोबोट थे जो सोनिक पर अटैक करने लगते हैं, पर एमी रोज वहां गई थी जो उन सभी को खत्म कर देती है। सोनिक उसे देखकर हैरान था। हम अब एंड क्रेडिट सीन को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शेडो उस ब्लास्ट में बच गया था और वो अभी भी जिंदा होता है, जिससे हमें अब सोनिक 4 भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जल्द ही एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। सोनिक के सभी साथी और डॉक्टर एगमैन टीम ग्रीम में आ चुके होते हैं और वो सभी लड़ने के लिए तैयार थे। टेल्स उन सभी को देखकर काफी गुस्सा होता है। सोनिक उनसे कहता है कि तुम सभी यहाँ क्यों आए? मैं खुद को 9 के हवाले करने वाला था ताकि तुम सभी उसे दूर फेंक देता है और सोनिक को कई सारे बोर्ड से घेर लेते हैं जो मिलकर सोनिक को पीटने लग जाते हैं क्योंकि वो सोनिक बोर्ड से होने से उसकी तरह फास्ट थे, इसीलिए अब सोनिक भागने लग जाता है, पर टेल्स उसके आगे एक खाई कर देता है जिसमें सोनिक गिरने लगता है। वो बोर्ड्स अभी भी उसे पीट रहे होते हैं जिससे सोनिक को चक्कर आने लगते हैं। No, 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 not again! Hey, hold on! Why? Because I'm gonna do this. Sonic!